आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी के हटने के बाद अब गठबंधन में खींचतान लगातार देखने को मिल रहा है और लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 20 लोकसभा सीटें मांगी है। आरएलडी के हटने के बाद समीकरण अब कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने ज्यादा सीट के लिए दबाव बनाया है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सीट की लिस्ट भेज दी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कांग्रेस ने 20 लोकसभा सीट के नाम भेज दिए हैं। समाजवादी पार्टी कई सीट पर अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुकी है। ऐसी कई लोकसभा सीट इस लिस्ट में भी शामिल है जहां पर एसपी ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए मात्र 11 सीटें छोड़ी थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने 20 सीटों की डिमांड कर दी है। राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको यह भी बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने के बाद अंतिम फैसला संभव माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर फैसला भी आज ही हो सकता है, यह भी संभव है। तो लोकसभा चुनावों के पहले ये लगातार जो खींचतान है वो चल रहा है और आरजेडी के टूटने के बाद ये समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मयूर, एक दुविधा भी है, एक कहीं ना कहीं असमंजस की स्थितियां भी हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि यात्रा गुजरेगी तो उसके बाद मुलाकात होगी और फिर कोई फैसला हो सकता है क्या? ना, बिल्कुल। देखिए, आरएलडी से इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने के बाद, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 7 सीटें आरएलडी को देने का वादा किया था, तो ऐसे में अब ये जो बची हुई 7 सीटें हैं, इस पर कांग्रेस या सपा में से ही कोई ना कोई उनका प्रत्याशी लड़ेगा। तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो दबाव वाली पॉलिटिक्स उसने शुरू कर दिया है। अब 20 लोकसभा सीटें जो है वो अब अखिलेश यादव से मांगने का काम किया जा रहा है, क्योंकि 11 सीटों पर सहमति अखिलेश यादव ने जो है जताई थी कि वो कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, लेकिन 20 जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 नाम अब भेजे गए हैं अखिलेश यादव को। और खास बात यह है, इसमें तमाम ऐसे भी सीटें हैं जिन पर अखिलेश यादव ऑलरेडी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। तो ऐसे में ये तनातनी भी हो सकती है। हालांकि जो 16 फरवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां से शुरुआत होगी बनारस से, लेकिन खींचतान बढ़ता जा रहा है। आरएलडी हट गई है तो इसके बाद समीकरण बदल गए हैं, अब एक दूसरे में एक बार फिर खींचतान सीटों को लेकर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, खींचतान तो ये है और 80 लोकसभा सीटों में से 20 अगर कांग्रेस चाहती है और 11 पर अगर सहमति पहले बनी थी, तो ऐसे में अभी ये आसानी से विवाद सुलझने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जब इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हो सकते हैं और अगर वो शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में ये पुख्ता ऐलान हो जाएगा कि हाँ, अब गठबंधन हो चुका है। और जब एमपी में इनकी यात्रा खत्म होगी तो ऐसे में उसके बाद जो कमेटियां इन दोनों दलों ने बनाई है सीट शेयरिंग को लेकर, जो है उनके बीच चर्चा होगी। कई दलों के चिटकने के बाद जब आरएलडी ने अपना साथ छोड़ा तो समीकरण बदले और अब देखना होगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग कैसे होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। मयूर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।